सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, उनका 57वां स्मृति दिवस है आज। तो ये संयोग है और इस अवसर पर उनको नमन करने का मुझे ये इतना बड़ा मौका मिला, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे महान शख्सियत को याद करने का ये अवसर आप लोग सबने प्रदान किया है। ये हमारे लिए, सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। और आज ऐसे कार्यक्रम में यहां आप लोगों के बीच में आने का मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा बाबा और आपके अथक परिश्रम का ये एक बहुत बड़ा परिणाम है कि विश्व के, ये जो बताया जा रहा मेरे को, 147 देशों के अंदर इस यूनिवर्सिटी में लगी हुई है और उनके करीबन 10,000 शाखाएं हैं। इतना बड़ा फैलाव और 10,000 शाखाएं, 10 लाख विद्यार्थी जो रोज नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करके शांति का अनुभव करते हैं। अभी मैं बहन जी से यही बात कर रही थी, मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा ये पढ़ रही थी मैं, विशेष आत्मा बनाना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ये बात बिल्कुल सही है। और मैं जब सब्जेक्ट देख रही थी तो इस सब्जेक्ट क्या, मैं पूछा, मैंने कहा क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इसके अंदर, तो मेरे को ये बताया ये राजयोग, जहां ध्यान की प्रक्रिया और मेडिटेशन। और आप अभी बता रहे मेरे को कमलेश जी कि ये पूरे हॉल के अंदर करीबन 3,000 लोग ऐसे हैं जो प्रशिक्षित हो रहे हैं मेडिटेशन के अंदर। और ये लगातार आपके 3-3 दिन के कैंप चलते हैं, जिसके अंदर आपकी कोशिश ये है कि सकारात्मक चिंतन और पॉजिटिविटी फैलाने का काम लोग सीखें। और उसके साथ साथ जो मूल, ये जो निष्ठ समाज का निर्माण करना है, जो अच्छा समाज बनाने का काम अपने को करना है, उसकी जो माने नॉर्मल प्लैंक्स होते हैं उनको आगे करने की कोशिश, ताकि आगे चल के एक संपन्न और खुशहाल भारत का हम लोग सब मिलकर निर्माण कर सकें। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है और कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा है। मैं उन मातेश्वरी को आज यहां याद करना चाहूंगी जिनका जन्म अमृतसर में 1919 में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनके पिता की जब मृत्यु हुई तो वो अपने मां के साथ अपने ननिहाल हैदराबाद में वापस चली आई। वहां उन्होंने दादा लेखराज जी के ये ओम मंडली का सत्संग सुनकर बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उन्होंने मैं तय कर लिया कि मैं भी ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहूंगी। वहां से ये कहानी शुरू होती है। उन्होंने ये आध्यात्म को अपनाने के लिए दादा का सानिध्य प्राप्त किया, बाबा का सानिध्य प्राप्त किया। और फिर 1930 में ये एक विशाल यूनिवर्सिटी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1930 से ये चला आ रहा है। इस धरा पर आप लोग ईश्वरीय ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं समझती हूं कि बहुत कम ऐसी जगह हैं जो ऐसे सब्जेक्ट सिखाने का काम करती हैं, जिसके अंदर अपने जीवन को किस तरीके से चेंज किया जाए। और एक एक व्यक्ति अपने जीवन को चेंज कर देता है तो किस तरीके से उसका प्रभाव पूरे देश के अंदर हो सकता है। ऐसे सब्जेक्ट्स को अपना करिकुलम में लाने का काम उन्होंने किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने आध्यात्म के द्वारा मानवीय सेवा का पुनीत कार्य उस समय हाथ में लिया जिस समय महिलाओं को घर से निकलना बहुत कठिन समय था। निकल नहीं सकती थी, घर के अंदर बंधे हुए रहते थे, बाहर निकल नहीं सकते थे।
आज भी मैं ये कहूं कि हालात बहुत ज्यादा बदले हुए नहीं हैं, अभी भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, और आज भी महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां आती हैं अपने जीवन के अंदर, और वो किसी से भी छिपी नहीं हुई हैं। उनको कैसे बदला जाए, वो एक रास्ता आप लोग यहां बता रहे हो। हम सबके साथ ईश्वर है, उसकी ताकत को हम पहचाने और उसको अपने अंदर के अंदर, अपने आत्मा के अंदर, अपने आत्मा को फ्री करने की अपन लोग कोशिश करने की करें। मैं खुद भी ईश्वर पे, भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हूं, क्योंकि मैं समझती हूं कि मेरे राजस्थान के जो व्यक्ति हैं, इंसान हैं, उनके अंदर ये भगवान का एक स्वरूप है।